हमने मूसा से 30 रात की मियाद मुकर्रर की और 10 रातें और मिलाकर उसे पूरा चिल्ला कर दिया। तो उसके परवरदिगार की 40 रात की मियाद पूरी हो गई और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे कोह तूर पर जाने के बाद तुम मेरी कौम में मेरे जानशी हो और उनकी इस्लाह करते रहना और शरीरों के रास्ते पर न चलना। और जब मूसा हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर कोह तूर पर पहुंचे और उनके परवरदिगार ने उनसे कलाम किया तो कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार करूं। फरमाया कि तुम मुझे हरगिज न देख सकोगे, हाँ पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम मुझको देख सकोगे। फिर जब उनके परवरदिगार ने पहाड़ पर तजल्ली की तो उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो कहने लगे कि तेरी जात पाक है और मैं तेरे हुजूर में तौबा करता हूँ और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अव्वल हूँ। फरमाया, ए मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से नवाजकर लोगों से मुमताज किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है उसे थामे रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। फिर इरशाद फरमाया कि उसे मजबूती से थामे रहो और अपनी कौम से भी कह दो कि इन बातों पर बहुत अच्छी तरह अमल करें। मैं अनकरीब तुमको नाफरमान लोगों का घर दिखाऊंगा। जो लोग जमीन में नाहक तकब्बुर करती हैं उनको अपनी आयतों से फेर दूंगा। अगर ये सब निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं, और अगर भलाई का रास्ता देखें तो उसे अपना रास्ता न बनाएं, और अगर बुराई की राह देखें तो उसे रास्ता बना लें। ये इसलिए कि इन्होंने हमारी आयत को झुटलाया और उनसे गफलत करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया उनके अमाल जाया हो जाएंगे। ये जैसे अमल करते हैं वैसा ही इनको बदला मिलेगा। और मूसा के बाद उनकी कौम ने अपने जेवर से एक बछड़ा बना लिया। वो एक जिस्म था जिसमें से बैल की आवाज निकलती थी। उन लोगों ने ये न देखा कि वो न उनसे बात कर सकता है और न उनको रास्ता दिखा सकता है। उसको उन्होंने माबूद बना लिया और अपने हक में जुल्म किया। और जब वो नादिम हुए और देखा कि गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमको मुआफ नहीं फरमाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और जब मूसा अपनी कौम में निहायत गुस्से और अफसोस की हालत में वापस आए तो कहने लगे कि तुमने मेरे बाद बहुत ही बुरा काम किया। क्या तुमने अपने परवरदिगार का हुक्म जल्द चाहा? ये कहा और शिद्दत गजब से तौरात की तख्तियां डाल दी और अपने भाई का सर पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। उन्होंने कहा कि भाईजान, लोग तो मुझे कमजोर समझते थे और करीब था कि कत्ल कर दें, तो ऐसा काम न कीजिए कि दुश्मन मुझ पर हंसें और मुझे जालिम लोगों में शामिल न समझिए। उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को मुआफ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है।